आप सभी को राहुल बौद्ध की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध महोत्सव की सभी को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा क्या है और क्यों मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा को त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध की सिद्धार्थ गौतम के रूप में लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था और पूर्णिमा को ही बोध गया में बुद्धत्व का ज्ञान मिला था, जिससे बुद्ध बने थे। और पूर्णिमा के दिन ही सारनाथ में प्रथम धम्म उपदेश देकर बुद्ध धम्म की शुरुआत उन्होंने की थी। और पूर्णिमा के दिन ही तथागत गौतम बुद्ध का कुशीनगर में महापरिनिर्वाण दिवस हुआ था। इस प्रकार से बुद्ध पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध का जन्म दिवस है, ज्ञान दिवस भी है और मृत्यु दिवस भी उन्हीं का बुद्ध पूर्णिमा को ही हुआ था। इसलिए ही इसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इसलिए ही तीनों कारण से ही बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और पूरी दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा को बौद्ध महोत्सव के रूप में बड़े ही हंसी खुशी से के साथ मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनाएं? आइए हम बताते हैं आपको कि आपको बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनानी चाहिए। आज ज़रूरत है हम सभी को अपने गली गांवों, सड़कों पर और शहरों में बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध पूर्णिमा मनाएं, महोत्सव मनाएं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपने गांव, शहरों में, बुद्ध विहारों में, अगर बुद्ध विहार नहीं भी हैं तो गली गांव में ऊंचे स्थान पर भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की फ़ोटो या तस्वीर रखकर सभी लोगों से उनके चरणों में फूल अर्पित करवाएं, डलवाएं और बुद्ध वंदना, त्रिशरण, पंचशील और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की 22 प्रतिज्ञा और पेरियार रामास्वामी नायकर के 15 सवाल पढ़ाएं। बुद्ध धम्म क्या है? पहले जानो, फिर मानो, फिर उस पर चलने की कोशिश करो। बुद्ध के ज्ञान सार को कुल 55 बिंदुओं में इस प्रकार से समझ सकते हैं। 4 आर्य सत्य हैं, 5 पंचशील, 8 अष्टांगिक मार्ग और 38 महामंगल सूत्र बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य संसार की असली सच्चाई है। दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख के निवारण का उपाय है। भगवान बुद्ध द्वारा अपने अनुयायियों को दिया गया है ये पंचशील। हिंदी में इसका महत्व है अकारण हत्या ना करना, हिंसा ना करना। दूसरा है चोरी ना करना। तीसरा है व्यभिचार ना करना। चौथा है कभी भी झूठ ना बोलना और 5वां है नशा मुक्ति नशा पदार्थ ना करना। पाली भाषा में निम्नवत है: पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सूरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि
सिक्खापदं समादयामि। बौद्ध धर्म में आम आदमी भी बुद्ध कहला सकता है, उसे बस 10 पारमिताएं पूरी करनी पड़ती हैं। एक आदर्श मानव समाज जैसा हो। दुनिया का हर मनुष्य किसी न किसी दुख से दुखी है। तथागत बुद्ध ने बताया कि इस दुख की कोई ना कोई वजह होती है, और अगर मनुष्य दुख के त्याग के मार्ग पर चले तो इस दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। यही 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख के निवारण का मार्ग है। बौद्ध धर्म में चौथे आर्य सत्य दुख से मुक्ति पाने का रास्ता अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। जन्म से मरण तक हम जो भी करते हैं उसका अंतिम मकसद केवल खुशी होता है। स्थायी सुखी सुनिश्चित करने के लिए हमें जीवन में इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वाणी, हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म ना करना, कुशल कर्म करना। सम्यक जीविका, कोई भी स्पष्ट या अस्पष्टता, हानिकारक व्यवहार न करना। सम्यक प्रयास, अपने आप सुधरने की कोशिश करना। सम्यक समृद्धि, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। सम्यक समाधि, निर्माण पाना और अहंकार को खोना। ये है अष्टांगिक मार्ग, दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता। पंचशील, बौद्ध धर्म के 5 अति विशिष्ट वचन हैं जिन्हें पंचशील कहा जाता है, और इन्हें हर गृहस्थ इंसान के लिए बनाया गया है। पाणातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। मैं जीव हत्या से वितरत दूर रहूँगा, ऐसा मैं वचन लेता हूँ। अदिन्नदाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। जो वस्तु मुझे दी नहीं गई है उन्हें लेने से मैं व्रत रहूँगा, ऐसा मैं वचन लेता हूँ। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। कामरति क्रिया में मिथ्याचार करने से मैं दूर रहूँगा, ऐसा मैं वचन लेता हूँ। मूसावादा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। झूठ बोलने से मैं व्रत रहूँगा, ऐसा मैं वचन लेता हूँ। सुरामेरय मज्झा पमादटाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। मादक द्रव्यों के सेवन से मैं वितरित रहूँगा, ऐसा मैं वचन लेता हूँ। यदि कोई व्यक्ति इंसान ना हो तो वह पोप नहीं बन सकता। मुसलमान हो तो पैगंबर नहीं बन सकता।
हर हिंदू संस्कार्य यानी ब्राह्मण नहीं बन सकता, लेकिन हर मनुष्य बुद्ध बन सकता है और धम्म में बुद्ध बनने के उपाय बताए गए हैं। बौद्ध धर्म की मान्यता है कि बुद्ध बनने की इच्छा रखने वाले को 10 पारमिताएं पूरी करनी पड़ती हैं। यह पारमिताएं हैं दानशील, निष्क्रिय, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठाना, मैत्री और उपेक्षा। जब कोई व्यक्ति दान पारमिता को आरंभ करता हुआ उपेक्षा की पूर्ति तक पहुंचता है, तब तक वह बोधिसत्व रहता है। लेकिन इन सब को पूरा करने के बाद वह बुद्ध बन जाता है। पारमिताएं नैतिक मूल्य होती हैं जिनका अनुशीलन बुद्धत्व की ओर ले जाना होता है। दान पारमिता। दान का अर्थ उदारतापूर्ण देना होता है। त्याग को भी दान माना जाता है। बौद्ध धर्म में भोजन दान, वस्त्र दान व नेत्र दान की प्रथा है। दान बुद्धत्व की पहली सीढ़ी है। इससे पीछे कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। प्रशंसा व ऐश के लिए दिया गया दान नहीं होता। शील पारमिता। सब प्रकार के शारीरिक, वंचित मानसिक और सब सुख व नैतिक कर्म शील के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य को हत्या, चोरी व्यभिचार, झूठ व बकवास, शराब तथा मांस मदिरा द्रव्यों से दूर रहना चाहिए। बुद्ध ने इनमें भिक्षुओं के लिए 3 शील और जोड़ दिए हैं। कुछ में भोजन नहीं करना, गद्देदार आसन पर नहीं सोना और नाच गाना तथा माला, सुगंध आदि के प्रयोग से बचना। नैष्क्रिय में पारमिता। इसका अर्थ महान त्याग होता है। बोधिसत्व राज्य व अन्य भौतिक भोगों को तिनके के समान त्याग देने के चूलपुत्र सोने के प्रसंग में आया है कि इससे महाराज्य के प्राप्त होने पर भी थूक के समान उसे छोड़ दिया है। प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा का अर्थ होता है जानना, नीर, शीर, विवेक की बुद्धि, सत्य का ज्ञान जैसी वस्तुएं हैं उसे उसी प्रकार ही देखना प्रज्ञा होती है। आधुनिक भाषा में वैज्ञानिक दृष्टि व तर्क पर आधारित ज्ञान होता है। बौद्ध धर्म में प्रज्ञाशील समाधि ही बुद्धत्व की प्राप्ति के महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। वीर्य पारमिता। इसका अर्थ है कि आलस्य होकर भीतरी शक्तियों को पूरी तरह जागृत करके लोक कल्याण, अध्यात्म साधना व धर्म के मार्ग में अधिक से अधिक उद्यम करना। ऐसे उद्यान में बिना मनुष्य किसी भी दिशा में उन्नति एवं विकास नहीं कर सकता।
क्षति पारमिता। क्षति का अर्थ है सहनशीलता। बोधिसत्व सहनशीलता को धारण करते हुए इसका मूक भाव से अभ्यास करता है। वह लाभ अलाभ, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख सबको समान समझकर आगे बढ़ता है। और सत्य पारमिता, सत्य की स्वीकृति व प्रतिपादन ही सत्य की पारमिता है। इसे सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। जैसी वस्तु है उसे वैसा ही देखना, वैसा ही कहना व वैसा ही प्रतिपादन करना सत्य है। यह बड़ा कठिन कार्य है। सत्य में सम्यक दृष्टि, समय संकल्प व सम्यक वाचा का समावेश होता है। अधिष्ठाना पारमिता। अधिष्ठाना पारमिता का अर्थ दृढ़ संकल्प होता है। शुभ व नैतिक कर्मों के संपादन में अधिष्ठाना परम आवश्यक होता है। पारमिताओं के अभ्यास के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। दृढ़ संकल्प होने पर ही बोधिसत्व गृह त्याग करते हैं। मैत्री पारमिता, इसका अर्थ है उदाहरण व करुणा। सभी प्राणियों, जीवों व पेड़ पौधों की प्रति मैत्री भाव रखना। बोधिसत्व मन में क्रोध, वैर, द्वेष नहीं रखते। जैसे माँ अपने प्राणों की चिंता किए बिना बेटे की रक्षा करती है, उसी प्रकार बोधिसत्व को मैत्री की रक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा पारमिता। उपेक्षा पारमिता का अर्थ है पक्षपात रहित भाव रखकर बुद्धत्व की ओर आगे बढ़ना। कोई भी बोधिसत्व इन 10 पारमिताओं में पूर्णता प्राप्त करके स्वयं बुद्ध बन सकते हैं। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।